अपने टीनेज ईयर्स में जब मैं खुद को शीशे में दिखता था और मैं अपने आसपास के लोगों को दिखता था, मुझे लगता था कि मैं उन परसेंटेज ऑफ लोगों में से आता हूँ जिनको भगवान ने खराब शक्ल दिया है एंड मरते दम तक शायद मैं ऐसा ही दिखूंगा। एंड आप में से भी कितने लोग होंगे जिनको ये अभी इस वक्त लग रहा होगा कि उनका फेस तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने खराब ही बनाया है, अनअट्रैक्टिव ही बनाया है और उसको कोई फिक्स नहीं कर सकते। तो बेसिकली होता है कि आपका जो लुक्स है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका बॉडी का कंडीशन। अगर आपका बॉडी का कंडीशन अच्छा हो तो आपके फेस में ग्लो आता है, अगर आपकी बॉडी का कंडीशन बहुत ही खराब हो तो उसका भी इफेक्ट आपके फेस में रिफ्लेक्ट करता है एंड आपका फेस बहुत डल, बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा दिखता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 साइंस कि आप एक्चुअली में अगली नहीं हो, आप जस्ट अनहेल्दी हो। पॉइंट नंबर 1 है मोटापा। अगर आप मोटे होते हो, बॉडी के साथ आपके फेस में भी बहुत सारा फैट होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा मोटा, पफियर दिखता है, अनअट्रैक्टिव दिखता है। जैसे ही आप अपने ओवरऑल बॉडी फैट को घटा लेते हो, आपका फेस का भी फैट चला जाता है जिसकी वजह से आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बेटर दिख के आता है ना। नेक्स्ट चीज है ब्लोटेड फेस ना। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में मोटे नहीं होते हैं। मेजॉरिटी लोग को तो ऐसा इशू है कि उनका फेस कुछ रीजंस की वजह से ब्लोटेड या फूला हुआ, इन्फ्लेम दिखता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपने डाइट में हाई सोडियम यानी हाई नमक रखो या हाई प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट या खास करके आप अगर कम सो या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करो, तो बेसिकली ये चीज़ों की वजह से आपका फेस में पफीनेस दिखता है। अगर आप पानी बहुत कम पियो तो बॉडी क्या करता है, आपकी बॉडी में बचा हुआ पानी को रिटेन कर लेता है जिसकी वजह से आपका फेस पफी दिखता है। तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन कम से कम हो और वाटर को फ्लश आउट कर दे। एंड हम लोग ट्राई कर सकते हैं अपना जो स्लीप है उसको 8 to 10 आवर्स रखने का। एंड प्रोसेस फूड से, बाहर के खाने से जितना दूर हो सके उतना रहेंगे। पूरा बंद नहीं करना है बट उसको ट्राई करना है कम से कम रखने का। बाहर का खाना मैं भी खाता हूँ बट इट्स जस्ट कि मैं खाना उतना ही कम क्वांटिटी में खाता हूँ जितने मेरे फेस में इफेक्ट ना पड़े। नो पफी फेस एक्चुअली प्रोटीन के कमी और मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। सो आप ट्राई करो अपने खाने में हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन रखो, लो कार्ब रखो एंड ट्राई करो अपना जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी उसको पूरा कर दो। ना नेक्स्ट चीज़ है डल आइज। ना आप में से कितने लोग का आइज बहुत डल होगा, मीन्स आँख ज़्यादा क्लियर वाइट नहीं होगा या आंखों में गड्ढे होंगे, आंखें ज़्यादा घुसी हुई होंगी। ये बेसिकली मल्टीपल रीजन से हो सकता है। उनमें से एक रीज़न है कि आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आपका आँख थोड़ा डल हो जाता है। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जैसे कि मल्टीविटामिन की कमी, जैसे खासकर विटामिन ए की कमी, पानी की कमी से भी आपका आँख थोड़ा डल दिखने लगता है। तो इसको ईजिली फिक्स कैसे करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना स्लीप साइकिल ठीक करो, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा सोने का एंड सोने के कुछ देर पहले फ़ोन मत चलाओ एंड अपने डाइट में विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादातर ऐड करो। एंड सबसे बेस्ट फिक्स इसका ये होगा कि आप अपने डाइट में ट्राई करो 2 अंडे डालने का। अंडों में इतना ज़्यादा मल्टीविटामिन वगैरह होता है कि उसकी वजह से आपका अगर बॉडी में कोई चीज़ का अगर कमी होगा वो पूरा हो ही जाएगा ना। नेक्स्ट चीज़ है आपका डल, ड्राई या लाइफलेस हेयर। अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा ब्रिटल या बहुत ज़्यादा ड्राई ज़्यादातर टाइम में रहता है तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपके डाइट में गुड अमाउंट ऑफ फैट्स यानी गुड फैट्स की कमी है एंड मल्टीविटामिन की भी कमी है। काफ़ी सारे पॉइंट्स में मल्टीविटामिन बार बार आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यही फैक्ट, हमारे डाइट में मल्टीविटामिन की कमी होती है। तो उसको अगर पूरा कर दें तो हमारे बाकी चीज़ें भी फिक्स हो जाएंगी ना। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप अपने डाइट में फिर से अगेन अंडा ऐड कर दो तो अंडे में बेसिकली गुड फैट्स भी होता है और बहुत तरीके के मल्टीविटामिन भी होते हैं। तो डेली 2 से 4 अंडे खाने से एडजस्ट कर सकते हो तो ऑफकोर्स, तो ऐड करने से आपको दोनों चीज़ मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ एक तीर से 2 निशाने वाला बात हो गया। बट अगेन क्योंकि हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर बहुत ज़्यादा रिलेटेड DHT की वजह से भी होता है, हो भी सकता है कि आप सब कुछ ठीक करो फिर भी आपका हेयर फॉल हो। बट अगर हेयर का शाइन वगैरह जो विटामिन की वजह से या फिर गुड फैट्स की वजह से जो इशू है वो तो सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डार्क सर्कल्स। अब डार्क सर्कल्स सबसे बड़ा रिलेटेड है आपके लैक ऑफ स्लीप से। अगर साल, 1.5 साल या महीने, 1.5 महीने अगर आप सही से अपना नींद पूरा ना करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन में रहो तो आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं। कुछ लोगों का ये जेनेटिकली होता है, मीन्स उनके बोन का स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि नेचुरली उनका डार्क सर्कल्स क्रिएट हो जाता है लाइट जब उनके फेस पे गिरता है तो। बट यूजुअली लोगों को नहीं होता है ये चीज़, और खास करके जो लोग को नहीं होता है, ऑल दे कैन डू इज जस्ट फिक्स देयर स्लीप। ट्राई करो ज़्यादा सा नींद लेने का। एंड जब भी आप सो के उठो अगर आपको आंखों के नीचे तो गड्ढे दिखे तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ठंडे का मौसम अभी है तो मैं ठंडा पानी आंखों में रख के ऐसे सेक देता हूँ जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पफीनेस कम हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनलेस एंड डल फेस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से एकदम सैड, डिप्रेस्ड होते हैं तो वो उसका असर हमारे फेस में भी दिखता है। तो इसको आप फिक्स कैसे करें? तो यूजुअली हम लोग का जो मुंह सूख जाता है वो हमारे मेंटल स्ट्रेस या अंदर डोपामिन की कमी की वजह से हो जाता है। हम लोग अंदर से खुश नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो सबसे पहले विटामिन डी को फिक्स करो, देन ट्राई करो सनबाथ लेने का एंड साथ ही साथ आप ट्राई करो मेडिटेशन का या फिर माइंड को पीस रखने का, स्ट्रेस से दूर रहने का, एंजाइटी से दूर रहने का। एंड ट्राई करो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का, लाइक गुड म्यूजिक सुनना, गुड सर्कल लोगों में रहना
इसमें होगा क्या कि आपको अंदर से खुशी आएगा, जिसकी वजह से आपके फेस में भी रिफ्लेक्ट करेगा, उनका डल फेस चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्ड या क्रैक्ड लिप्स। टाइम के साथ हम लोग अभी भी नोटिस करते हैं कि हमारे लिप्स ना पहले पिंक हुआ करते थे, तो स्लाइटिश पिंक हुआ करते थे, एंड अभी वो धीरे धीरे ब्राउन से ब्लैक हो रहे हैं और फट जा रहे हैं, चैप्ड हो गए हैं। तो ये बेसिकली 2 रीजन से हो सकता है। फर्स्ट, अगेन बॉडी में किसी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकता है, एंड सेकेंड चीज़ है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो उसको फिक्स करने का अगेन सेम तरीका है कि आपको वाटर इंटेक को हाई रखना है, एंड मॉइस्चराइजेशन आप ऊपर से भी कर सकते हो, बट बेस्ट वे होगा कि आपको पता लगाना है कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी क्या है और उसको फुलफिल करना है। बॉडी में विटामिन डी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी है, तो आपके लिप्स ड्राई या चैप्ड दिखते हैं। तो ट्राई करो खास करके वो विटामिन बी को फुलफिल करने का अपने डाइट में। लास्ट पॉइंट आता है एजिंग फास्ट, या फिर बहुत जल्दी कम एज में ज़्यादा बड़ा दिखना। तो आप में से कितने लोग अपने लाइफ में आसपास लोग देख रहे होंगे कि लोग ना बहुत दिखने में बड़े दिखते हैं जबकि उनका एज बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग हैं जो 20 साल की उम्र में 25 या 30 के दिखते हैं। तो ये बेसिकली होने का बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर रहना एंड लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, लैक ऑफ गुड स्लीप। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका स्लीप सही प्रॉपर हो, आपका जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो वो सही एकदम हो, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला आपका डाइट हो। आपको मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रेस कम से कम लो ना। अगर आप इन दी एंड स्ट्रेस कम लो, अपने डाइट वगैरह को फिक्स कर लो एंड अपने स्लीप को फिक्स कर लो, उसके बाद अगर आप वर्कआउट करो या जो भी कार्डियो वगैरह करते हो तो उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है। अगर आप पहला 3 चीज़ फिक्स नहीं कर रहे हो और आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। होगा ये कि बॉडी को लगेगा कि यार बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप खा रहे हो वो फुलफिल नहीं हो रहा। अगर आपका खराब डाइट, खराब स्लीप है तो वो ना सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉडी को बस सस्टेन करने के लिए वो जितना भी पर्क्स है, जैसे कि आपका जो आउटर अपीयरेंस एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा है, तो वो उसको घड़ा के आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जी सको बट आप एकदम रूखे सूखे से दिखो। इसके साथ होता है ये वीडियो एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बी कंसिस्टेंट।